Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Target Competitive. Today we are going to discuss MCQs related to the history of Jammu and Kashmir, which we have discussed right from ancient to modern. The videos of which are in the playlist. And if you are new to our channel, so kindly subscribe the channel. तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है नीलमत पुराना a book was written in dash century AD, 3rd, 5th, 7th and 9th. तो नीलमत पुराना जो बुक है तो ये किस सेंचुरी में लिखी गई है? ये लिखी गई है 7th सेंचुरी में. इसका सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है द बुक वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय. ये बुक जो है वैली ऑफ कश्मीर ये किसने लिखी है? ये लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस ने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो सोर्स हैं कश्मीर हिस्ट्री के तो ये अर्लीस्ट जो बहुत पुराना है ये किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है यहाँ पे राज तरंगनी को. यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है राज तरंगनी वॉज रिटन बाय. ये किसने लिखी है? राज तरंगनी ने ये लिखी है कल्हना ने. क्वेश्चन नंबर 5 है द फेमस हिस्टोरियन कल्हन लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ. ये जो कल्हन थे ये किसकी रीन में रह रहे थे? ये रहते थे जयसीमा की रीन में. क्वेश्चन नंबर 6 है ह्यूमन संग. ये एक चाइनीज ट्रैवलर था विजिटेड द कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ. ये ह्यूमन संग जो था ये चाइनीज ट्रैवलर था. ये कश्मीर आया था किसकी रीन के दौरान? यहाँ पे उस वक्त बादशाह कौन था? यहाँ पे उस वक्त बादशाह थे दुर्लभवर्धना. अब है क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू कल्हनाज राज तरंगनी द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज. जो कल्हना ने अपनी बुक लिखी है कश्मीर पे जिसका नाम है राज तरंगनी. इसमें कल्हना ने जो यहाँ पे कश्मीर का पहला रूलर बताया है वो कौन है? वो है यहाँ पे गोनंदा फर्स्ट. तो ये गोनंदा फर्स्ट जो है इसको फिर बाद में मारा जाता है अलोंग विथ हिज सन. जो वो कृष्णा था, कृष्णा का भाई जो था वो ही इसको गोनंदा फर्स्ट को मारता है और यहाँ पे फिर गोनंदा सेकंड यहाँ पे रूलर बन जाता है. अब है क्वेश्चन नंबर 8 द राज तरंगनी और द रिवर किंग्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज. जो यहाँ पे कश्मीर की सबसे पुरानी जो अर्लीस्ट यहाँ पे सोर्स है बुक है जो कल्हन ने लिखी है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर 9 है पांद्रेठन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय. क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर है अशोका ने ये जो पांद्रेठन सिटी थी इसको फाउंड किया था. Who among the following was the founder of कारकोटा डायनास्टी. कारकोटा डायनास्टी जो यहाँ पे रूल कर रही थी बहुत टाइम तक तो इसके फाउंडर कौन थे? यहाँ पे इसके फाउंडर थे दुर्लभवर्धना. क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर. जो समुद्रगुप्ता थे ये एक बहुत बड़े किंग माने जाते थे इंडिया में. तो कश्मीर में यहाँ पे किस बादशाह को समुद्रगुप्ता कहा जाता है? तो यहाँ पे किसको कहा जाता है? ललितादित्य को. क्वेश्चन नंबर 12 है विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर. कौन मौर्यन रूलर था जिसने यहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरी जो है यहाँ पे अपॉइंट की किसके लिए? बुद्धिज्म फैलाने के लिए. तो वो था यहाँ पे अशोका एक बहुत बड़े किंग रहे हैं, बहुत बड़े रूलर रहे हैं, मौर्यन रूलर. तो उसने क्या किया था? उसने यहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरी अपॉइंट की थी स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म. क्वेश्चन नंबर 13 है द मार्टन टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जयपिदा अशोका कनिष्का एंड ललितादित्य. तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर यहाँ पे है ललितादित्य. क्वेश्चन नंबर 14 है मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड. जो मार्टन टेम्पल है जो ललितादित्य ने बनाया था ये किस गॉड को डेडिकेट किया गया था? किस गॉड के लिए बनाया गया था? तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है पार्ट बी सन. क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू महाभारत एविडेंस who was ruled over the region during the epical times and had republican system of government. तो यहाँ पे महाभारत के जो एविडेंसेस थे यहाँ पे कौन रूल कर रहा था और किसका रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था? क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे. तो इसका आंसर है कंबोजी जो थे. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में, लेक्चर्स में. अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो ये आपको सारा वहाँ पे मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे विच इज द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट इन द कंट्री विच रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यूलिथिक सेटलमेंट इन कश्मीर रीजन. क्वेश्चन नंबर 16 जो है तो इसका आंसर है यहाँ पे बुरजहामा. ये फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट है. क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे हु फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी इन कश्मीर. उत्पाला डायनास्टी को किसने फाउंड किया था यहाँ पे? तो वो थे अवंती वर्मन.
क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू इम्पोर्टेंट टेम्पल्स बिल्ड बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा। अवंती वर्मन जो थे, जो उत्पाला डायनास्टी के फाउंडर थे, उन्होंने कौन से इम्पोर्टेंट टेम्पल्स बनाए थे अवंतीपुरा में, जो इन्होंने ये अपना एक शहर बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर का 18 आंसर रहेगा इसका शिवा एंड विष्णु, पार्ट सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, द टाउन ऑफ सोपोर इन बारामूला वाज फाउंडेड ड्यूरिंग विच डायनास्टी इन कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, तो इसका आंसर है उत्पाला डायनास्टी। संग्राम राज वाज द सन ऑफ, संग्राम राज किसके बेटे थे, ये उदयराज के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनास्टी। लोहरा डायनास्टी के फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे संग्राम राज। Question number 22, who among the following was a notable king of the Deva dynasty in Kashmir। देवा डायनास्टी के एक नोटेबल किंग जो है, एक इम्पोर्टेंट किंग जो है, वो कौन है। संग्राम देव, संदेव, बोथ ए एंड बी, नन। तो संग्राम देव भी इम्पोर्टेंट किंग रहे हैं, संदेव भी इम्पोर्टेंट किंग रहे हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पे बोथ ए एंड बी। Who was the last Hindu ruler of Kashmir? लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे, तो वो थे यहाँ पे उदयन देवा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकंड लोहरा डायनास्टी। जब फर्स्ट लोहरा डायनास्टी खत्म होती है तो उसके बाद सेकंड लोहरा डायनास्टी आ जाती है, तो उसका यहाँ पे फाउंडर कौन बन जाता है, तो उसका फाउंडर यहाँ पे उकाला बन जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द हिंदू रूलर हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। कौन हिंदू रूलर थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, तो वो थे यहाँ पे रिंचाना, जिसने बाद में फिर अपना नाम सदरुद्दीन रखा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उसके प्राइम मिनिस्टर थे सूर्या भट्ट, या जिसको सुइया भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम थे। यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ये किसकी रीन में यहाँ पे हेल्ड किया गया था, वो था कनिष्क। द मैन क्रॉप्स फाउंडेड ड्यूरिंग नियोलिथिक एज वाज। दो नियोलिथिक एज में कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे फाउंड किए गए थे, वीट, बैरली, लेंटल्स, ऑल ऑफ देम। तो ये है इसका, तो वीट भी फाउंड किया गया था वहाँ पे, बैरली भी, लेंटल्स भी, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ देम। 29 है, हु फाउंडेड द चक डायनास्टी इन कश्मीर। चक डायनास्टी को किसने फाउंड किया था, तो वो थे गाजी शाह चक। मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड शाहज आर्मी एट विच प्लेस। तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि मुगल्स की आर्मी जो थे उसका वहाँ पे लीडर कौन था, कासिम खान। तो उसको डिफीट किया मुगल आर्मी अंडर कासिम खान, डिफीटेड शाहज आर्मी। तो मुगल आर्मी की तरफ से जो यहाँ पे इनका हेड था वो था कासिम खान, उसने डिफीट किया यहाँ पे शाह आर्मी को। कहाँ पे, तो वो जगह थी हरिपुरा। फिर यूसुफ शाह चक को अकबर ने बिहार ले जाया गया उनको धोखे से, तो फिर वहीं पे बिहार में उनकी डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन को जो टाइटल है वो किसका टाइटल था, वो था शाह मीर का। फर्स्ट मुस्लिम किंग बिल्ड द वेरी फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर। कौन था वो फर्स्ट मुस्लिम किंग जिसने यहाँ पे कश्मीर में पहली मस्जिद जो थी वो बनाई, तो वो थे रिंचाना, जिसका नाम था सदरुद्दीन। शहाबुद्दीन पूरा फाउंडेड बाय शहाबुद्दीन इज नाउ नोन एज। जो शहाबुद्दीन पूरा जिसको फाउंड किया था, बनाया था शहाबुद्दीन ने, तो उसको आज क्या कहा जाता है, तो उसको आज कहा जाता है शादीपुरा। 34 है, शाही खान रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग विच पीरियड। शाही खान जो थे, जिसका असली नाम था सुल्तान जैनुल आबदीन, तो उसने यहाँ पे कश्मीर में रूल किया था। ये बहुत बड़े किंग थे, माने हुए किंग थे, तो इसने यहाँ पे रूल किया था 1420 से 1470 तक। जोगी लंकर बिल्ड बाय जैनुल आबदीन वाज है। ये क्या था, ये था एक रॉयल किचन, ये रैनावारी में बनाया गया था। तो ये किसने बनाया था, जैनुल आबदीन ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट मीरी रूलर। जो सुल्तान हबीब शाह था जो था, उसको किसने सक्सीड किया था, उसको सक्सीड किया था गाजी चक ने।
व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर बिकेम ए प्रिंसली स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर जो थी ये कब प्रिंसली स्टेट बन गई थी? ये बन गई थी मार्च 1846 में। 38 है, who among the following was a great finance and revenue minister during Akbar's period in Kashmir? 38 का आंसर बन जाता है यहाँ पे राजा टोडरमल। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर रहा है। ये जो वहाँ पे उसने वो जिम्स रखे थे, ज्वेल्स रखे थे, तो उनमें से एक बंदा ये भी था, राजा टोडरमल। Who amongst the following built the हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो हरी पर्वत फोर्ट जो आपने देखा होगा, वहां पे गए होंगे, तो ये किसने बनाया था जम्मू एंड कश्मीर में? ये बनाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, चश्मा शाही गार्डन वाज बिल्ड इन द ईयर? चश्मा शाही जो गार्डन है ये कब बनाया गया था? ये कश्मीर में है, मुगल गार्डन, ये बनाया गया था 1632 AD में। 41 है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल? कश्मीरी शॉल जो है इसके फाउंडर इसका फाउंडर जो है किसको माना जाता है? वो माना जाता है ज़ैनुल आबिदीन को। कश्मीरी शॉल बिकेम द मेजर एक्सपोर्ट आइटम ड्यूरिंग? कौन यहाँ पे किंग था जब ये एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम बन गया था कश्मीर में? तो तब यहाँ पे रूलर थे औरंगजेब। 43 है, हु इज कॉल्ड एज दिलेर जंग? दिलेर जंग किसको कहा जाता था? दिलेर जंग कहा जाता था आमिर खान को। इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर? अफगान रूल जो था ये कब कश्मीर में एस्टैब्लिश हुआ? ये हुआ था 1752 AD में। द अफगान रूल इन कश्मीर लास्टेड फॉर? अफगान रूल जो था ये कश्मीर में कितने सालों तक चला? ये चला 67 ईयर्स, दैट इज 1752 से ये चला 1819 तक। फिर विच अफगान रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम काबुल टू पेशावर? कौन अफगान रूलर जो थे इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी काबुल से पेशावर शिफ्ट की? तो वो थे तिमूर शाह। ये कौन थे? तिमूर शाह थे, सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द अफगान्स? कौन फर्स्ट गवर्नर थे जिन्होंने ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी फ्रॉम द अफगान्स? वो था राजा सुखजवान माल। When did Afghan rule came to an end in Kashmir? अफगान रूल कब खत्म हुआ यहाँ पे? 1819 में। 1752 से इस्टेब्लिश हुआ और 1819 तक चला 67 ईयर्स के लिए। What was ज़री हुबाब? ये एक टैक्स था, तो ये किस पे एक टैक्स था? ये टैक्स था ग्रेन पे। अब है विच डिपार्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अफगान्स टू डील विद द शॉल ट्रेड? कौन सा डिपार्टमेंट था वो? तो वो था दागे शॉल। लास्ट अफगान रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर वाज? जम्मू एंड कश्मीर में कौन लास्ट अफगान रूलर रहा है? वो रहा है जबार खान। इन विच ईयर कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर? कश्मीर कब सिख एम्पायर का पार्ट बना? वो बना 1819 AD में। द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज? कश्मीर का लास्ट सिख गवर्नर कौन रहा है? वो रहा शेख इमामुद्दीन। 54 रंजीत सिंह एक्वायर्ड लाहौर फ्रॉम विच अफगान रूलर? रंजीत सिंह ने किस अफगान रूलर से कश्मीर को एक्वायर किया था? वो था जमान शाह। फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन थे? फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर तो वो थे दीवान मोती राम। 56 है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के पहले महाराजा कौन रहे हैं? वो रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ट्रीटी वाज नोटोरियसली नोन एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर? तो वो कौन ट्रीटी थी? वो थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कब साइन हुई थी? जो साइन हुई थी 16 मार्च 1846 में किसके बीच? गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। When the Treaty of Lahore was signed, who was the ruler of Lahore then? देखिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर है एक और है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये दो ट्रीटी साइन हुई थी 1846 में। तो यहाँ पे जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी तो यहाँ पे लाहौर का रूलर कौन था? क्योंकि ट्रीटी जो है इसका नाम पड़ गया है लाहौर में, तो लाहौर में कौन रूलर तब था? तो लाहौर में रूलर था तब दलीप सिंह। When did the Treaty of Lahore take place? ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई थी? मार्च 9 को। पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी मार्च 9 1846। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी मार्च 16 को।
तो ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये साइन हुई थी लॉर्ड हार्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, और यहाँ पे जो दलीप सिंह थे जो यहाँ पे रूलर थे लाहौर के, तो ये इन दो के बीच में ट्रीटी हुई थी। अब है यहाँ पे हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ सिख रूल। लास्ट गवर्नर ऑफ सिख रूल कौन थे यहाँ पे, वो थे शेख इमामुद्दीन। 61 है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के स्टेट। जे.एंड.के स्टेट के पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे, क्योंकि यहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और यहाँ पे हमारे स्टेट का जो प्राइम मिनिस्टर पहला था वो था मेहरचंद महाजन। लास्ट कौन था, लास्ट पीएम ऑफ जे.एंड.के स्टेट, तो वो था गुलाम मोहम्मद सादिक। अब है क्वेश्चन नंबर 63, फर्स्ट सीएम ऑफ जे.एंड.के स्टेट। तो फर्स्ट सीएम कौन थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक। When was LOC made between India and Pakistan? तो ये LOC जो थी ये इंडिया एंड पाकिस्तान में कब क्रिएट की गई थी, ये बनाई गई थी 1962 में। तो पहले 1972 में ये बनाई गई थी। तो क्या हुआ था, जुलाई में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। बिफोर इट ये क्या इसको कहा जाता था, पहले इसको कहा जाता था सीज फायर लाइन। ये कब बनाई गई थी सीज फायर लाइन, 17 अगस्त 1947 को। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1972 को। क्यों, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इन्होंने भी एक वॉर लड़ा था 1971 में, तो बाद में इसको LOC कहा गया। हु क्रिएटेड LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो कौन थे, वो थे सर रैडक्लिफ। क्योंकि इसी को ये काम सौंपा गया था कि आप डिमार्केट करो, ये जो बाउंड्री है आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप इनको डिमार्केट करो, और वो काम सौंपा गया था सर रैडक्लिफ को जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो ये था हमारा जो हमने आज ये डिस्कस किए। होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।